आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित की गई है कि बिल्किस बानो जो 2002 के गुजरात राइट्स में सामूहिक बलात्कार की जो पीड़िता थी, जिसके सामने उसकी पूरी फैमिली को मारा गया और उसकी छोटी बच्ची जो 3 साल की थी उसको भी पत्थर पर पीट कर उसको मारा गया। उसके साथ जो इंसिडेंस हुआ, 20 साल तक वो लड़की, वो जो बिल्किस बानो है, इसके अंदर 20 साल तक अपने जस्टिस के लिए फ़ाइट करती रही और फिर जाके लाइफ इम्प्रिजमेंट उस कन्विक्ट्स को, 11 जो कन्विक्ट्स थे उनको मिली। और 15 अगस्त के दिन 2022 15 अगस्त के दिन जो निर्णय लिया गया है गुजरात सरकार की तरफ से कि जो वो 11 कन्विक्ट्स थे जिनको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली है उनको रिलीज़ किया गया सीआरपीसी के कलम 432 के अनुसार। ये डिसीजन मुझे आर्बिट्रेरी लग रहा है। ये हीनियस क्राइम में ये चीज़ें होना नहीं चाहिए। सेम उसी दिन गृह मंत्रालय का सर्कुलेशन निकलता है कि रेप के और महिला के अपराध के मामले में इस तरह का रिलीज़ और सस्पेंशन किसी भी ऑफेंस में किसी भी कन्विक्ट्स को दिया नहीं जाएगा। उसके खिलाफ जाकर ये डिसीजन आया है। खुद गृह मंत्रालय ने इसमें अप्रूवल दिया है। ये कल के सुनवाई में हमें पता चला है, उसका डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिया है। इस वजह से मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नंबर PIL पिटीशन नंबर 422/2022 मैंने खुद दाखिल किया है। मैं उसमें पिटिशनर हूँ। कल उसके अंदर इशू प्रोसेस हुआ है। जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं उसके अंदर, उसमें मैंने वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया को भी मैंने उसके अंदर पार्टी बनाया है, क्योंकि वहाँ पे मैंने फर्स्ट कंप्लेंट दर्ज की थी। उसके ऊपर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। गृह मंत्रालय, भारत सरकार, उनको भी मैंने इसमें पार्टी बनाया है, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने जो कंप्लेंट की थी उसका भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है। गुजरात सरकार को मैंने इसमें पार्टी किया है, क्योंकि ये ऑर्डर उन्होंने ही पास किया है। वहाँ पे भी मैंने ये ऑर्डर को रद्द करने के लिए कंप्लेंट दर्ज की थी, उसका भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है। और जो 11 कन्विक्ट्स है उनके खिलाफ में भी, उनको भी इसमें मैंने पार्टी बनाया है। ये याचिका मैंने इसलिए दर्ज की है कि ये जो गुनाह हुआ है और जो ये गुनाह होने के बाद में उन गुनहगारों को छोड़ दिया गया है, ये सिर्फ बिल्किस बानो के बारे में ऑफेंस नहीं हुआ है, ये पूरे समाज के खिलाफ में ऑफेंस हुआ है। समाज में रह रही महिलाओं के खिलाफ में ऑफेंस हुआ है, क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 14 के अनुसार भारत की हर महिला को, चाहे वो किसी भी समाज की हो, उसको समान अधिकार और समान न्याय की व्यवस्था की गई है। ये उसका हनन है। अगर हम देखेंगे कि उन्नाव का प्रकरण हम देखेंगे या हाथरस का प्रकरण जो इससे पहले हुआ है, उसके अंदर वो दलित समाज की महिला रहने के वजह से उनके साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय नहीं मिला। आज बिल्किस बानो के साथ हुआ है, कल किसी और महिला के साथ धर्म के नाम पे हो सकता है। इसमें से कोई भी महिला छूटने वाली नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी महिलाओं के बिहाफ में मैंने ये सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल किया है, जिसकी कल सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में हुई है, जिसके अंदर गुजरात सरकार को और भारत सरकार के गृह मंत्रालय को और वुमेन कमीशन को और जो 11 कन्विक्ट्स थे उनको कोर्ट ने उसके अंदर नोटिस इशू किया है। जिस तरह आपने अंडमान निकोबार का की है, IAS ऑफिसर के मामला दर्ज हुआ है, तो क्या आपको क्या लगता है कि इस तरह के ऑफिसर्स पे मामला जब दर्ज हो रहा है तो फिर ये यहाँ पर क्यों नहीं? अंडमान निकोबार में जो जितेंद्र, क्या नाम है उनका, द हिंदू की रिपोर्ट है, जितेंद्र नारायण, जो IAS ऑफिसर है जिन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट का क्राइम किया था, उनकी सिर्फ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई थी। और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बेसिस पे अमित शाह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री है, उन्होंने उनको निलंबित किया, तत्काल निलंबित किया। और सेम उसी इंसिडेंस पे बिल्किस बानो के जो कन्विक्ट्स है, जो गुनहगार है, उनको रिलीज़ किया गया। तो ये दो जगह, एक जगह ही एक कानून से दो निर्णय कैसे क्या आते हैं? जब उनको एक महिला की फिक्र है तो दूसरे महिला की फिक्र क्यों नहीं है? एक महिला की सुरक्षा के लिए वो गंभीर है तो दूसरी जगह की महिला के लिए वो सुरक्षा के लिए गंभीर क्यों नहीं है? ये प्रश्न भी मैंने उपस्थित किया है। आपको लगता है गुजरात चुनाव को सामने देखते हुए निर्णय लिया गया? ऑब्वियसली गुजरात के चुनाव आए हैं और हम जैसे जानते हैं कि हमारे देश में आजकल आम हो चुका है कि जब भी चुनाव आते हैं तो माइनॉरिटी समाज पे कुछ ना कुछ अटैक करो या फिर
कुछ वायलेंस करो या फिर कुछ ऐसे डिसीजन दो या कुछ ऐसे स्टेटमेंट दो जिससे चुनाव जीता जाए। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, आप सभी को भी ये सब चीज़ें लग रही होंगी कि गुजरात चुनाव के लिए ये मुद्दा को रेस किया गया है। थैंक यू मैडम।